नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एक करंट सेशन, और करंट सेशन में है आप लोगों के सामने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टाइटल, जिसको हमने विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए बनाया है। टाइटल है राम तेरी गंगा साफ हो गई कोरोना के कारण। अभी हुआ यह है साथियों कि रिपोर्ट आई है कुछ इस प्रकार की, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस जो लॉकडाउन अभी हुआ उसकी वजह से रिवर गंगा का जो प्योरिटी है उसके अंदर काफी इजाफा हुआ है। गंगा की अशुद्धि दूर हुई है, और गंगा की अशुद्धि दूर होने में जो प्रमुख रीजन निकल के आया है वो बताया गया है कि जो टैनरी उद्योग था या फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकला करता था उसके अंदर काफी ज्यादा कमी देखी गई है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर देखी गई ये जो कमी है, इसके वजह से आप लोगों के लिए ये कोरोना वायरस लॉकडाउन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि साथियों इसकी वजह से मतलब इंडस्ट्रीज का बंद होना एक बहुत ही चिंता का विषय रहा है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि गंगा को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास आज से पहले भी सरकारों ने किए हैं, और उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गंगा के स्तर में जो इस समय सुधार देखा गया है ये पहले नहीं देखा गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज बन के निकलता है। तो हमने अपने विद्यार्थियों के लिए गंगा से जुड़े हुए सवाल और गंगा में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकारी जो प्रयास किए गए हैं उन्हें लाने का आपके सामने प्रयास किया है। तो होपफुली आप सभी साथियों के लिए ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और आप अपने इस सेशन को अपने अन्य साथियों से भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए बात करते हैं, पहला सवाल क्या है साथियों। हाँ, सवाल से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं। आप में से जो भी साथी मेरे साथ में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, फेज 8, एमटीएस, जिस भी एग्जाम के लिए बेसिक साइंस यानी बेसिक स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, अगर आप आज से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैंने आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर एसएससी सेक्शन में वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस कल से शुरू कर दी है। वो कल वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अपनी तैयारी अगर आपने आज से शुरू की है तो मेरे साथ जुड़िए, और बहुत बेसिक लेवल से आप लोग इसे पढ़िएगा। ये आप लोगों को बहुत बेसिक से पढ़ाने के लिए सेशन लाया गया है। आइए शुरू करते हैं, क्या है आपके सेशन में। सवाल पूछा गया है, ड्यू टू लॉकडाउन विच रिवर पॉल्यूशन रिड्यूसेस इन इंडिया। पॉल्यूशन के कारण कौन सी रिवर के अंदर हाल ही में लॉकडाउन के कारण पॉल्यूशन कम हुआ है? तो गंगा के अंदर कम हुआ है। तो केवल गंगा नहीं है, हालांकि गंगा की सहायक नदियां जो हैं, प्रमुख सहायक नदियां यमुना की सहायक नदी चंबल, इनके अंदर भी साथियों ये देखा गया है कि प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। लेकिन चूंकि ये सर्वे गंगा में किया गया है, इसलिए हम पेपर में आपको ये सवाल करा रहे हैं। गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये याद रखिएगा कि भागीरथी नदी जो है ना, वो इसका प्रमुख स्रोत है गंगा नदी का। और ये कहां से निकलती है? ये निकलती है गोमुख से, जो कहां है? उत्तराखंड में है, गंगोत्री में है। ठीक है, तो गंगोत्री और खलीलंग जो ग्लेशियर है वहां से आपकी गंगा निकलती है, उत्तराखंड राज्य से। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहां पर जुड़ते हैं, यानी कि वो कौन सा स्थान है जहां पर ये जाके जुड़ते हैं? तो आंसर है देवप्रयाग नदी, देवप्रयाग स्थान पर जाकर के ये जुड़ते हैं। साथियों पंच प्रयाग बनते हैं गंगा नदी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपको पंच प्रयाग के नाम भी ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ाएंगे, वहां से याद कर लीजिएगा। गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार का मिशन नमामि गंगे कब आया? तो ये 2014 में निकल करके आया था। भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए 5 साल के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल बनता है, 2016 में राष्ट्रीय गंगा परिषद किस निकाय को भंग करके बनाई गई थी? तो साथियों वर्ष 2009 के अंदर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी हुई थी, जिसे खत्म करके नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी बनाई गई थी। ठीक है बेटा, मतलब जिसको खत्म करके नेशनल गंगा काउंसिल क्रिएट की गई थी, ये याद रखना। पहले क्या थी? रिवर बेसिन अथॉरिटी 2009 में, और उसके स्थान पर 2016 के अंदर नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई थी। फिर बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? बिल्कुल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी किन देशों में होकर बहती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोगों को लगता है कि गंगा केवल भारत में है। याद रखिएगा कि गंगा भारत के अलावा फरक्का बांध के बाद से जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना। पद्मा नदी के नाम से वहां जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में एंट्री करती है, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। उसके साथ मिलकर के ये पद्मा और जमुना आपस में मिलकर के फाइनली मेघना नदी नाम से जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो ये याद रखिएगा।
और जो फरक्का बांध से भारत में जो ब्रांच निकल के आती है वो हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी में प्रदूषण के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। और जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है उसके माध्यम से पता चला है कि गंगा नदी में प्रदूषण का 20% सोर्स जो है ना वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट ही है जिसको हाल ही के अंदर कम पाया गया है, क्योंकि इन दिनों जो कानपुर का टैनरी उद्योग है और जो आसपास के क्षेत्रों में चीनी की मिल है, पेपर की मिल है, उनके माध्यम से जो कचरा नदी के अंदर छोड़ा जाता था वो कम हो रहा है। इसके अलावा साथियों बहुत बड़ी संख्या में लोग गंगा नदी के बेसिन में रहते हैं, वहां पर मानव अपशिष्ट भी यहाँ का मेजर सोर्स है। और धार्मिक अपशिष्ट तो आपको पता ही है कि गंगा जो है वो बहुत ही ज्यादा रिचुअल तरीके से बहुत ज्यादा पहचानी जाती है, पूजी जाती है। गंगा नदी को साफ करने की पहली कार्य योजना कब बनाई गई थी, तो मेरे प्यारे साथियों इसका नाम ही था गंगा एक्शन प्लान, और ये प्लान बनाया गया था साथियों GAP के नाम से वर्ष 1985 में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया की 10 प्रदूषित जो नदी हैं उनमें से गंगा एक नदी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत 2009 में कौन सी परियोजना तैयार की गई थी, मैंने आपको बताया ना अभी, राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, जिसको खत्म करके 2016 में काउंसिल का गठन किया गया था। ठीक है। गंगा मंथन एक राष्ट्रीय सम्मेलन है, यह आयोजित कब किया गया था, किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो जिस समय गंगा मंथन आयोजित किया गया था उसी के बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वर्ष 2014 के अंदर, जहां पर गंगा को लेकर के कि क्लीन गंगा कैसे की जाए इसको लेकर के मिशन लोगों के बीच में ले जाया गया था। 2016 में किस प्राधिकरण ने गंगा में किसी भी कचरे से निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया, ये वही प्राधिकरण है जिसने एक बार श्री श्री रविशंकर को यमुना नदी के किनारे भी योग कार्यक्रम को करने से रोक लगा दिया था। ये बहुत ही प्रतिष्ठित प्राधिकरण है भारत के अंदर, जो जितने भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन पर बहुत सख्त कदम उठाता है। तो 2017 के बाद NGT ने कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कचरा नहीं डाला जाएगा, तो भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ऐसे सारे डिस्पोजल प्लांट बनाए हैं जिसकी वजह से जो भी सीवरेज है उनको ट्रीटमेंट के बाद ही गंगा नदी में छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो गई। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है GK बाय अंकित अवस्थी सर, जिसपे आप जुड़ कर सकते हैं। यहाँ पर 92,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। मेरा चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, यहाँ पर मैं अपनी क्लासेस का कंटेंट आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। होपफुली आप सभी साथी अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।